गिर शंकर शिखर नंदगाम है, नंद लाला को ये तो निज धाम है। गाँव गोलाकार बीच भवन है, परिवार सहित दर्शन है। नंदीश्वर बिराजे आठों याम है, नंद लाला को ये तो निज धाम है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए कृष्ण बलदेव की जय, राधा रानी की जय, बोलिए गिरिराज धरन की जय। आहा, आप सभी वैष्णव वृंदों को, आप सभी भगवत वृंदों को, आप सभी नंदलाला के अनन्य प्रेमियों को सादर जय श्री कृष्ण। नंदलाला और श्री बलदाऊ बड़े भैया दोनों के श्री चरणों में दास की बारंबार दंडोत, किशोरी राधा रानी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, श्री गोवर्धन नाथ जी का दिव्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए बारंबार ढोक सादर जय श्री कृष्ण। भक्त वृंदो, आज का बड़ा अद्भुत और बड़ा ही स्नेही भाव है कि क्या कृष्ण हमारी श्वासों में मिल सकते हैं? क्या कृष्ण हमारी अंतरात्मा में बस सकते हैं? हाँ, बस सकते हैं। कैसे? केवल भाव। शास्त्र कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। जीव जैसा कर्म करता है उससे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार, हे वैष्णवों, हमारे शास्त्रों के अनुसार दो प्रकार की विद्याओं का वर्णन आता है। आपने प्राय श्रवण किया होगा, आपने प्राय पढ़ा होगा। हर चीज के दो भाव हैं और उन दो भावों को प्रकट करने के लिए शास्त्र कहते हैं कि दो प्रकार की मीमांसाएं होती हैं। मीमांसा माने अंतर आत्मा के जो भाव हैं, उन भावों को हमारी वेद की रीति में मीमांसा कहते हैं। एक पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा का अर्थ है कोई कर्म करने से पहले जो मन में भाव आते हैं उसे पूर्व मीमांसा कहते हैं। अर्थात कर्म करने से पहले जो भी भाव हमारी अतरंग आत्मा में उद्वेग होते हैं उनको पूर्व मीमांसा कहते हैं, और कर्म करते वक्त जो भाव हमारे हृदय में प्रकट होते हैं उसे उत्तर मीमांसा कहते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, एक है इमोशनल। इंग्लिश का शब्द है इमोशनल। इमोशनल का मतलब कि जब हम कर्म करने के लिए उद्यत होते हैं, जब हम कर्म करने के लिए विचारणीय होते हैं, जब हम कर्म करते हैं तो हमारे हृदय के अंदर इमोशनल गतिविधियां, इमोशनल भाव जो अंतर आत्मा में उमड़ते हैं उन्हें इमोशनल भाव कहते हैं। या दूसरे भाव में कहें तो इमोशनल भाव को ही पूर्व मीमांसा नाम दिया गया है। और एक दूसरा भाव है, एक है इमोशनल और दूसरा है बड़ा समझने का बड़ा अच्छा भाव है। इमोशनल माने हमारे हृदय में जब गतिविधियां प्रारंभ हो जाएं, हमें भगवान को प्राप्त करना है, हमें भगवान की दिव्य कृपा को प्राप्त करना है, हमें भगवान को प्रकट करना ही है। जब ये भाव हो तो वो इमोशनल
भाव की उत्कंठा में आता है, एक होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन माने इमोशनल, माने भाव जागृत हुआ, हमें ठाकुर जी को अपनी श्वासों में उतारना है। एक्सप्रेशन, जब हम इमोशनल होकर के कर्म करना प्रारंभ करते हैं तो एक्सप्रेशन इस प्रकार के हों कि ठाकुर जी हमारी निज श्वासों में, ठाकुर जी नित आत्मा में निवास कर लें, उसे एक्सप्रेशन कहते हैं। बस इन्हीं दो भावों को, यही दो गतिविधि हैं जिनसे परमात्मा हमारी श्वासों में उद्यत हो जाते हैं, विद्य हो जाते हैं, विद्यमान हो जाते हैं। कर्म, लेकिन हमारे संग एक समस्या है, कर्म तो हम करते हैं लेकिन भाव नहीं होता, और इसी परिस्थिति को सिद्ध करके भाव प्रकट करते हुए इमोशनल और एक्सप्रेशन नामक दिव्य भाव को जब हम जागृत करें तो वही दिव्य मीमांसा कहलाती है। अब समझिएगा, मीरा के भजन हम प्राय गाते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, या पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये मीरा के भजन हैं, इनको प्राय हम गाते हैं। अब इसे गाया तो, लेकिन भगवान तो प्रकट हुए नहीं, क्यों? और एक मीरा है जब इन्हीं भजनों को गाती है तो ठाकुर जी, एक तो आप जानते ही हैं हमारे ठाकुर जी टेढ़े खड़े हैं, और हमारे ठाकुर जी प्रतिपल हर समय नृत्य करने के लिए तैयार हैं। टेढ़े खड़े होने का भाव कि वो तैयार हैं, केवल हमारे हृदय की पूरब और उत्तर दोनों मीमांसाएं एक साथ जब हम उन मीमांसाओं का प्रयोग करेंगे तो ठाकुर जी नाचना प्रारंभ कर देंगे। मीरा के भजन गाना अलग विषय है, लेकिन मीरा जैसा भाव या मीरा बन के गाना एक अलग विषय है। इमोशनल तो थे कि मीरा ने ये गाया और मीरा के गाने पर ठाकुर जी आ गए, ये इमोशनल भाव तो हमारे हृदय में है, अपने हृदय में हमने धारण किया, लेकिन फिर भी ठाकुर जी आकर के नृत्य करने नहीं आए, उन्होंने नृत्य किया नहीं। क्यों? क्योंकि इमोशनल था लेकिन एक्सप्रेशन नहीं था। और यही भाव समझना है, भगवान हमारी श्वासों में कब विद्यमान होंगे? इमोशनल के साथ जब एक्सप्रेशन को हम जागृत करें, मीरा का भजन गाएं, लेकिन मीरा जैसी भक्ति और मीरा जैसी भावना, मीरा जैसी साधना हम अपने अतरंग आत्मा के भेद, आत्मा के भावों में जब अपने मन में जागृत करेंगे तो हम मीरा ही बन जाएंगे। मीरा बनना कठिन नहीं है। मीरा जैसा भाव, मीरा जैसा उद्वेग, मीरा जैसी मीमांसा हमारे हृदय में जागृत होना अति अनिवार्य है। और जिस दिन वो जागृत हो जाएगी उसी दिन ठाकुर जी हमारे कक्ष में आकर के मीरा की तरह इमोशनल और एक्सप्रेशन जब हम जागृत करेंगे तो फिर ठाकुर जी गिरधर गोपाल की तरह हमारे जीवन में आकर के नृत्य करेंगे। हमारी श्वासों में ठाकुर जी का अवलोकन होगा, हमारी श्वासों की माला में निरंतर ठाकुर जी का जाप जागृत हो जाएगा। अगर इमोशनल और एक्सप्रेशन है या ये दोनों हो जाएं तो ठाकुर जी आकर के नाचेंगे। कथा सुनने के लिए आए, कथा सुनना है क्योंकि श्रद्धा है, इमोशनली हम हैं, कथा के प्रति इमोशनल हैं हम। कथा हो रही है, चलो चलते हैं, बड़ा सुंदर ठाकुर जी का भाव होगा, लेकिन कथा में आकर के हाथ पैरों का दर्द याद आ गया। कथा में आकर इमोशनल तो हैं, तभी तो कथा में आए, कथा में आकर के नींद आ गई, कथा में आकर के पारिवारिक दायित्वों की सूची हमारे हृदय में जागृत हो गई, तो इमोशनल तो किया लेकिन एक्सप्रेशन नहीं कर पाए, उसका प्रयोग नहीं कर पाए, इसलिए वो कथा हमारे जीवन में आनंद और सुख नहीं घोलती, हमारी श्वासों में ठाकुर जी नहीं आते।
वो आएंगे कब? जब कथा में बैठे, इमोशनली, पहला भाव अंकित हो। कथा में आना इमोशनल होना है, इमोशनल भाव को जागृत करना है। लेकिन कथा सुनते सुनते एक्सप्रेशन अपने अंदर मीरा की तरह, मीरा का भाव जागृत करना, कथा को सुनकर के और ठाकुर जी के प्रति अपनी अंतर आत्मा के भाव को विद्यमान करना, ताकि जब हम कथा सुने तो ऐसा लगे कि वो परीक्षित कोई और नहीं, वो परीक्षित स्वयं हम हैं। ये परीक्षित का एक्सप्रेशन अगर हमारी जिंदगी में आ जाए तो ठाकुर जी हमारी श्वासों में अंकित हो जाएं, हमारी श्वासों में निरंतर स्थापित हो जाएं। माला फेरना, अभी माला ली है, माला लेकर के और माला में, माला झोरी में हाथ डाल करके बीज को रगड़ रगड़ के घसीटना, इमोशनल तो था, माला झोरी तो ली, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं कर पाए कि आप जब माला करें तो माला करते समय हमारे नेत्र बंद हों और अपने हृदय में हम दिव्य ठाकुर जी को विद्यमान करके उनकी दिव्य मनोहारी, उनकी दिव्य छवि को निहारते हुए उनका अगर नाम लेंगे तो ठाकुर जी हमारी श्वासों में आ जाएंगे। और श्वासों में आना, ठाकुर जी को अपनी गतिविधि में लाना, ठाकुर जी को अपनी अंतर आत्मा में स्थापित करना ही एक्सप्रेशन है। अनेक भगवान के भक्तों के भजन, भक्तों के कीर्तन, भक्तों की स्तुति, भक्तों का भाव कभी गाने में, कभी भजन करने में, कभी बैठने में, कभी सेवा करने में हम वो इमोशनल भाव तो अंकित कर लेते हैं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन इमोशनल भाव होने के बाद भी ठाकुर जी हमारे मन बुद्धि चित्त में स्थापित नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम ठाकुर जी के प्रति जो उत्तर मीमांसा है, वो उत्तर मीमांसा को जागृत नहीं कर पाते। हमें ये तो पता है कि हम भजन करने बैठे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उन भक्तों ने इमोशनल होकर के माला झोरी जब अपने हाथों में ली तो ठाकुर जी को आने के लिए जो जो के, उनकी भाव के, उनके चित्त के थे, वो एक्सप्रेशन हम अपने जीवन में धारण नहीं कर पाए। और ये धारण ना कर पाना ही हमारी भक्ति में त्रुटि उत्पन्न कर देता है, हमारी भक्ति को पूर्णता की ओर नहीं जाने देता। माला फेरत जुग भया और फिरा न मन का फेर। अपने मन के फेर में, अपनी अंतर आत्मा के भाव में जब तक एक्सप्रेशन नहीं लाएंगे तब तक हमारे जीवन में उत्तर मीमांसा का प्राकट्य नहीं होगा। और जब तक उत्तर मीमांसा का प्राकट्य होगा नहीं तब तक हमारी श्वासों में निरंतर जो हम श्वास लेते हैं, इन श्वासों में ठाकुर जी का अवतार होगा नहीं। इसलिए हे भक्त वृंदो, आज का दिव्य भाव था कि ठाकुर जी भगवान कृष्ण हमारी श्वासों में कैसे आए। क्या ठाकुर जी हमारी श्वासों में आ सकते हैं? आ सकते हैं। और ये सबसे सहज कार्य है। सांसारिक कार्य जो हम करते हैं वो कठिन हो सकते हैं, लेकिन भगवान को अपनी श्वासों की माला में निरंतर अवगाहन कराना ये संसार का सबसे सहज कार्य है। और इस सबसे सहज कार्य को समझने के लिए हमें दो धारणाएं जो शास्त्र हमें प्रदान करते हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, इन दोनों भावों को अपनी अंतर आत्मा में जागृत करना होगा। और उसे जागृत करने के लिए एक जो दिव्य भाव हम सबके जीवन में है, इमोशनल और एक्सप्रेशन, इन दोनों का प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए। अगर इनका प्रयोग हम करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन हमारी जिंदगी में ऐसा आएगा कि ठाकुर जी नित्य प्रति हमारी श्वासों में विद्यमान होंगे। आशा करते हैं कि ठाकुर जी हमारी और आपकी सांसों की माला में
निरंतर आएंगे और हमारी आत्मा में अपनी भक्ति की दिव्य धारा अवगाहन करके हमारे जीवन को सफल बना देंगे। इन भावों को, इमोशनल और एक्सप्रेशन, इन दोनों भावों को अपने जीवन में धारण कीजिए, ताकि ठाकुर जी की निज लीला, निज नृत्य, उनका रास और उनका भाव हम मानव देह प्राप्त करके उनको निहार सकें, उनको अपना बना सकें। यही जीवन की सार्थकता है। आप सबके जीवन में ठाकुर जी आपकी श्वासों में आ जाएं, इसी भाव के साथ आप सबको सादर जय श्री कृष्ण।